हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है दी पांडे गुरुकुल अड्डा क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन का ही, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस, मैं पहुंच पा रहा हूं अब तक। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस टाइप पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, आज उसी के सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और ऐड करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन साथ में करेंगे, जिससे हमारा रिलेशन कॉन्सेप्ट और ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप बिलीव करो एनसीईआरटी के लेवल पे ही रिलेशन के क्वेश्चंस जितने हैं वो हमारे लिए सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत ज्यादा कहीं सिग्निफिकेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं दिखता है, पर्टिकुलर रिलेशन वाले टॉपिक का अगर ना ही वो आपके एक आध क्वेश्चन में कहता हूँ जेई मेंस में मे भी अपीयर हो जाए या किसी और एग्जाम में, बट बहुत बड़ा रोल इसका नहीं है। ठीक है, इस पे इसीलिए हम लोग इसमें एनसीईआरटी बेस्ड रहने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाकी सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को और डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ। राइट, तो कल की क्लास में जो क्वेश्चंस आपने लगाए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी बोला था कि आप इसको क्या करेंगे सर, एज अ होमवर्क ट्रीट करें और अपना घर में बैठ के सॉल्व करें। तो मेनली हम लोग तीन टाइप रिलेशन के फोकस कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप मुझे डिफाइन कर पाओगे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? तो आप मुझे बता पाएंगे सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, इसको आप बता पाएंगे ये क्या होता है? टेल मी। आप बोलोगे सर ऐसे रिलेशंस जो अपने अंदर तीनों तरह के रिलेशंस को रखता है उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस। और वो तीनों तरह के रिलेशंस क्या हैं वो भी तो आप जरा बता दो सर। इसको हम लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहला, दूसरा, एंड पूरे डिस्कशन में हमारे फोकल पॉइंट पे यही है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को फोकस कर रहे हैं। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? रेफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं सर, रेफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरा हम लोग सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से क्या दिख दी क्या? सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक, ओके सिमेट्रिक। एंड थर्ड आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ओके, तीन रिलेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, गिवन सेट के एवरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। बहुत तेज बता रहा हूं, आप लिखोगे सर एक्स कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर आपको दिखना चाहिए। राइट, एंड सेकेंड क्या है? इफ, ऐसा लिखते हैं इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इस बात को इंप्लाई करना चाहिए कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। राइट, मतलब इट इज गिवन देन दिस आपको दिखाना पड़ेगा। राइट सर। एंड ट्रांजिटिव हम लोग दो वर्ड पेयर चूज करते हैं, इफ, ऐसे आप बोलते हैं इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? x एंड z का रिलेशन होना चाहिए, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। राइट है, तो ये आपके सामने ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं पर फोकस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे रिलेशन जिनमें तीनों ये चीज होगा उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। अगर जिनमें से एक भी बात गलत हो जाएगी तो इक्विवेलेंस कैटेगरी में नहीं आएगा। राइट है, चलो मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। तो मैं एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि हम लोग एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो मैं पहला एग्जांपल ही क्वेश्चन आज ले रहा हूँ। एग्जांपल्स आप कोशिश भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट, आपसे कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन ऑन कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल एक सेट है जिनमें इस प्लेन पर पॉसिबल जितनी लाइंस है वो उसके अंदर अपने हैं। ठीक है, एंड कह रहा है कि रिलेशन L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, then so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट क्या है कि थोड़ा सा जब लाइन दे दिया, अभी तक सारा गेम हम नंबर्स के अकॉर्डिंग खेल रहे थे ना, नंबर्स दिए रहते थे, रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, हम उन पर ही गेम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको क्या एक सेट दे रखा है जिसमें लाइंस हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप परेशान हो सकते हो, बट लेकिन बहुत ईजी है। अच्छी बात ये है, तो इस क्वेश्चन को आप जरा देखो। आप अगर इसको देखोगे तो मैं सबसे पहले एक मेरा जो सेट है कैपिटल एल, ये क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस इन अ गिवन प्लेन। तो किसी प्लेन में आप एक्स वाई प्लेन मानते हो ना, कार्टेशियन प्लेन ही तो आप मानते हो। कार्टेशियन प्लेन में जितनी भी लाइंस पॉसिबल है वो इस सेट के अंदर है, और एक रिलेशन हमारा है वो इसी सेट पर डिफाइंड है। अभी तक आप सेट क्या नेम करते थे? ए बी सी ऐसे करके लिख रहे थे,
अब यहाँ पे सेट का नाम एल दे रखा है, एंड व्हाट इज एल? एल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस पॉसिबल इन अ गिवन प्लेन, और गिवन प्लेन क्या हो सकता है? कार्टेशियन प्लेन हो सकता है, राइट। एंड रिलेशन है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है सर, ये कह रहा है कि इसके अंदर टू लाइंस आपस में रिलेट कराएंगी, बट कंडीशन इज दैट L1 इज perpendicular टू दी L2। इन्होंने क्या कहा है? L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तभी आपस में रिलेट करेंगे। आप सिंपल से लैंग्वेज जाओ, टू लाइंस का रिलेशन तभी पॉसिबल है जब वो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो रिलेट कराएंगे। जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो हमारा पहला फोकस क्या है सर? पहला पॉइंट मेरा ये है कि मैं डिस्कस करना चाहिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क करोगे आप कि सर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप चेक करोगे, आप कहोगे यस सर चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बस एक मुझे लाइन बताना। मैंने ये कह दिया कि फॉर ऑल, मैंने जो एलिमेंट रखे हैं उसको मैंने एल मान लिया, ऐसे मान लो एल, लाइन को मैं एल नेम कर दिया, फिर कैपिटल एल पहले यूज कर चुके एल नेम कर दिया, ठीक है। बिलोंग्स टू कैपिटल एल, हमारा जो स्मॉल एल लाइन है वो कैपिटल एल से कहीं आ रहा है, और फॉर ऑल का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कल इस नोटेशन की इंपॉर्टेंस बताई थी, इसके लगने से सेट के एवरी एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाते हैं। आप मुझे बताओ क्या कोई भी लाइन, अच्छा ये माइंड में होना चाहिए, में लाना क्या है? हमें लाना है एल का रिलेशन एल से हो जाए, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि टू लाइंस का रिलेशन तभी पॉसिबल है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। एक बात मुझे बताओ, एल कॉमा एल का मतलब ये दोनों लाइन क्या है? सेम ही है, कोई अलग लाइन तो है नहीं। जैसे मैं आपसे कहता था एक्स कॉमा एक्स, तो कोई ये अलग अलग चीज तो थी नहीं, ये सेम चीजें हैं। तो ये दो लाइन ना होके एक ही लाइन है। और क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? सपोज करो मैंने एक लाइन बनाया, ये लाइन मेरे लिए एल है, राइट। ये अपने आप से तभी रिलेट करा सकती है जब ये क्या हो? परपेंडिकुलर हो अपने आप से। तो मैथमेटिक्स बताती है कि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। देन आप क्या कहोगे? यहां पे आप लिखोगे सिंस, आप यहां पे लिखोगे ऐसे, सिंस नो लाइन इन गिवन प्लेन perpendicular टू इटसेल्फ, गिवन प्लेन में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो अपने आप पे परपेंडिकुलर हो जाए। इट मींस व्हाट? इट मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर एल कॉमा एल का कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं आएगा, मतलब एल कॉमा एल हमारे रिलेशन में है ही नहीं। जैसे वहां लिखते थे एक्स कॉमा एक्स, वैसे यहाँ पे एल कॉमा एल हमारे रिलेशन में आएगा नहीं। एल कॉमा एल नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन सिंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं बोल दूंगा कि सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। गॉट इट? तो आपको सिंपल एकदम चलना था। आपने यहाँ पे दिखा दिया कि एवरी एलिमेंट, ये लाइन यूज करना एग्जामिनेशन में, ये कॉपी में होना चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर नंबर काट लेगा वो। वो एग्जामिनर लाइन देखना चाहता है कि आपने एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। तो डेफिनेशन का पार्ट है, मैं इस चीज को बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हुआ, आपने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। चलो भाई, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है सर तो आगे चेक कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है? अच्छा, क्वेश्चन में बोला ही था कि इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इन्होंने कहा सिमेट्रिक है तो हम शो कराते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। चलो भाई देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सेकंड में आता हूं, इसको दिखाना है मुझे सिमेट्रिक है कि नहीं। चलो चेक करो आप सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्रिक में हम लोग करते क्या है? हम लोग लिखते हैं लेट, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि टू लाइन हम लेंगे यहाँ पे L1, अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पे L1 कॉमा L2 कहां से आ रहा है? गिवन लाइन, गिवन सेट से आ रहा है। गिवन सेट क्या है? मेरा कैपिटल L है, ठीक है। तो आप कहेंगे लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना होता है कि सर हमको जो कंडीशन, जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर चूज करे वो कंडीशन को होल्ड कराना चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं इफ ये प्रेजेंट है देन मुझे क्या लाना होगा? जैसे कि ये कहता था एक्स कॉमा वाई आपके रिलेशन के अंदर है, तो आपको लाना होता था वाई कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो वैसे यहाँ पे L1 L2 रिलेशन के अंदर है, तो आपको क्या दिखाना होगा सर? आपको दिखाना होगा कि L2 L1, मतलब यहां से लाना क्या है, मैं पहले लिखा हूं, हमें लाना है कि L1 और L2 और L1 का रिलेशन हो जाए, मतलब L2 L1 रिलेशन में आना चाहिए, ये ऑर्डर पेयर दिखना चाहिए। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे सर, इसके लिए हम क्या करेंगे?
प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे करोगे आप देखो, आप मुझे बस इतना बताओ, इफ टू लाइंस रिलेटेड L1 एंड L2, अगर ये आपस में रिलेट की है तो कैसे रिलेट की है सर? ये रिलेट ऐसे की है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात क्लियर है ना? क्योंकि इन्होंने कहा है कि L1 L2 में रिलेशन में है, अगर रिलेशन में है तो 100% डेफिनेशन माना होगा कि L1 L2 परपेंडिकुलर रहा होगा, तभी तो रिलेशन में आया होगा ना यार। ये है, इसका मतलब कंडीशन को होल्ड किया होगा। अब मुझे बताओ, कोई लाइन यहाँ पे L1 है सर, ठीक है, कोई लाइन यहाँ पे L2 है सर, और अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या ये मैं लिख सकता हूं यहां से कि सर L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा? बोलो, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन यहां से क्लियरली विजिबल है कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इफ L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, इट मींस L2, L1 हमारे रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि वही एलिमेंट रिलेट करेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। भाई मैंने कह दिया L2, L1 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिलेशन। इट मींस व्हाट? गिवन रिलेशन कैसा हो गया सर आपका? सिमेट्रिक हो गया। गिवन रिलेशन कैसा हुआ आपका? सिमेट्रिक हुआ। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को? बोलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थर्ड, चलो तीसरा दिखाते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्वेश्चन में कहा है कि ट्रांजिटिव नहीं है। हम देखेंगे कैसे नहीं है ट्रांजिटिव, हम देखेंगे कैसे नहीं है ट्रांजिटिव। तो चेक करो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, राइट? तो ट्रांजिटिव के लिए 3 डिफरेंट एलिमेंट चूज करता हूं मैं। वो क्या हो जाएगा आपका? L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट मेरा L है, ठीक है। अब यहां पे क्या कंडीशन है सर? हम ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं? ट्रांजिटिव के लिए हम लोग लिखते हैं कि L1, वही याद करो, x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, मीनिंग व्हाट? L1, L2 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, एंड L2, L3 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो लाना क्या होता है? फिर से माइंड में बैठा लिया करो, पहले से प्रिमाइंड हो जाया करो कि मैं लाना क्या है। मुझे लाना है कि L1, L3 के बीच में रिलेशन आए, मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा तो L1 का रिलेशन L3 से मिल जाएगा। बट हम चेक करेंगे ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ, सपोज करो मैं इसी डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, अगर L1 L2 रिलेशन के अंदर पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। इफ L2 एंड L3 प्रेजेंट इन रिलेशन, इट मींस व्हाट? L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। मान लो मैंने कोई तीसरी लाइन बना दी, यहाँ पे मैंने कोई थर्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और मैंने कह दिया कि लाइन L3 है। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर है। आप मुझे बताओ L1 और L3 में क्या रिलेशन आया? सर L1 और L3 पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर कभी नहीं होंगे। ये पैरेलल आपको दिख रहे होंगे, तो आप यहां से लिखोगे L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. This implies that L1 is parallel to L3, sorry L3। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली दिखा है। आप चाहो डायग्राम दिखा सकते हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो आप करें L1 L3 के परपेंडिकुलर हो गया। अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर है तो क्या वो मेरे रिलेशन में आएगा? नहीं सर, कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। आप बोलोगे इसका मतलब यहां से ये निकलता है कि L1, L3 नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। अगर ये नहीं है, इट मींस व्हाट? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है बात? आप पूरे क्वेश्चन को बस समराइज करोगे, पूरे क्वेश्चन को समराइज करोगे। मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, एक नया क्वेश्चन बनेगा, उसको भी आप ट्राई करोगे। पूरे क्वेश्चन को आप समराइज करो। पहले हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें कोई दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हो, एकदम क्लियर क्वेश्चन है। इसमें एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, बस मैं इतना कर दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा हूं यहां से। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये होमवर्क का पार्ट हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस आर ऐसे लिखा रहेगा, बस सब कुछ सेम रहेगा। आर कौन ऐसे कह दिया? L1, L2 सर, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, बस इतना कर दो बस। अब इसको चेक करो, इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। मैं आपसे कह रहा हूं इसको चेक करना है इक्विवेलेंस और नॉट, ये दिखाना इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। मतलब वही चेक करना है आपको, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, राइट? तो ये आप इसको चेक करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसकी जगह पे कंडीशन चेंज किया है। मीनिंग व्हाट? वही दो लाइंस आपस में रिलेट कराएंगे जो पैरेलल होंगे। तो आप इसको चेक कर बताना। ये होमवर्क आसान क्वेश्चन है, वैसे एक साइज में भी है, आप वहां से उठा सकते हो उसको।
बस ये अब जब ये आप कर लियो इसको करने में तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक्सरसाइज पे। मैंने कल इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो हमको फर्दर डिस्कशन करना है इस पे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे में फंसते भी है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पूरे पूरे एक्सरसाइज की जान है मेरे अकॉर्डिंग। इसको आप क्या करोगे सर, ट्राई करोगे एंड मुझे बताओगे कि कितने बच्चे कर पाएंगे कितने नहीं, ठीक है। ये कह रहा है सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। देखो ये आर नॉर्मल लिखा है और ये आर बोल्ड में लिखा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है सच दैट रिलेशन आपको ऐसे दिया गया है, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कह रहा तीनों नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात होती है, जब भाई साहब ये कह दें तीनों नहीं है ना, समझ लो बहुत आसान हो गया। या किसी की बात करें नहीं वाला, निगेशन वाला दिखाना होगा, ये सो सिंपल वाली कैटेगरी में आता है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके सामने, यहाँ पे देख लो इसको। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो रिलेशन है वो किस पे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे, सॉरी जो रिलेशन है सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट। रिलेशन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे है, क्लियर। एंड रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मेरा कोई भी दो एलिमेंट ए कॉमा बी आपस में रिलेट कराएंगे सच दैट ए लेस और इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, बी स्क्वायर, ए लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर। अब ध्यान देना इन्होंने खुद कहा है इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। चेक करते हैं कैसे नहीं दिखा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखो रियल नंबर का सेट है, मतलब कुछ भी आप चूज कर सकते हो, ध्यान रखना। मैंने बार बार आपसे कहा था कि आपका जो गिवन सेट है उस पर फोकस करना है, कौन से एलिमेंट हम ले सकते हैं कौन से। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे ऐसे लिखा होता जेड कॉमा जेड, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, तो मुझे इंटीजर ही चूज करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे रियल नंबर लिखा है तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकता हूँ, जो भी नंबर मन में आगे ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हो सर, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करने वाले, अब हम अभी यहाँ दिखाना ये है या नहीं, तो जब नहीं वाला पार्ट आए तो अपने दिमाग को ऐसा नंबर सोचो जो इस कंडीशन को फॉल्स कर दे रियल नंबर में। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट 1/2 बिलोंग्स टू गिवन सेट, बिल्कुल सही है सर, 1/2 क्या है, गिवन सेट को बिलोंग करता है। अच्छा एक बार मैं इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं कि ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। देखो इस इनइक्वलिटी के दो पार्ट होते हैं, शायद मैंने एक बार डिस्कस भी किया, इस इनइक्वलिटी के दो पार्ट होते हैं। ये कहना चाह रहा है ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इन दोनों के बीच में और का साइन होता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक बात होल्ड कर जाएगी तो इनइक्वलिटी सही मानी जाएगी, और अगर दोनों नहीं होल्ड करेगा तो इनइक्वलिटी गलत मानी जाएगी, राइट है। अगर मान लो हमने कोई सा नंबर चूज किया, ऐसा मैंने कोई नंबर चूज कर लिया, जिसे मान लो मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मान लो मैं 1 लेता, मान लो मैंने 1 ले लिया, लेट मैं कह रहा हूं आपसे 1 ले लो बेटा, 1 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, तो यहां पे मैं रिलेशन क्या दिखाना चाहता हूं, रिफ्लेक्सिव, मतलब 1,1 मेरे रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तो मैं इसको क्या मानूंगा, ये ए है और ये बी है, रखो कंडीशन में, तो 1 लेस आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सॉल्व कराओगे ये आएगा। अब देखो इसमें से एक बात तो सही हो गई ना, 1 इक्वल टू 1 है एंड 1 लेस देन, ये वाली सही हो गई, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड कर गया, तो 1 के लिए तो रिफ्लेक्सिव दिखने लगा ना, बट हमें नहीं दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लूंगा। तो आप 1 के अलावा कोई नंबर चूज करोगे हमेशा आ जाएगा, 1 के अलावा कोई नंबर चूज करोगे तो वो हमेशा आ जाएगा, ठीक है। आप 2 लेके देखो तुरंत आ जाएगा, ये तुरंत नहीं आएगा ये, ठीक है, नेगेटिव चला जाएगा। कैसे देखो 1/2 ले लिया, अच्छा अगर 1/2 मेरे रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इनइक्वलिटी है आपका, ये देखो क्या ये होल्ड करती है, ये गिवन है ना आपका, गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो ये है। भाई मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव केस में मैं करता क्या हूं, मुझे इस एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से दिखाना है, मतलब 1/2 का रिलेशन 1/2 से ही होना चाहिए, ये रिलेशन के अंदर दिख जाएगा तो मेरा काम चलेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ए की तरह काम करेगा, बी की तरह काम करेगा, तो मैंने ए की जगह 1/2 रखा और बी के प्लेस 1/2 रखा। आप मुझे बताओ 1/2 लेस और इक्वल टू कितना आएगा, ये 1/8 हो जाएगा,
क्या ये बात सही है? क्या ये बात किसी भी रेस्पेक्ट में सही है? चाहे इक्वल और पार्ट ले तो इक्वल भी नहीं है, और यहां से ये भी गलत है, क्योंकि जो 1/2 होता है सर वो बड़ा होता है, 1/8 छोटा होता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1/8 को बड़ा कह रहे हैं? अगर 1/8 को बड़ा किए ना तो सोच लेना, ठीक है। 1/8 क्या है आपका? छोटा है। 1/2 क्या आपका? बड़ा है। तो मतलब दिस इज नॉट ट्रू, आप लिखोगे दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। ये इनइक्वलिटी अगर होल्ड ही नहीं कर रही है, ये सही बात नहीं है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स 1/2 1/2 नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा। अगर रिलेशन के अंदर नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। बात समझ में आई आपको? नहीं? क्या ये बात समझ में आई आपको? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पॉइंट क्लियर और नॉट? बोलना सर, पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो आप बोलो सर ऐसे कौन से नंबर, तुम्हें जो मन करे वो चूज कर लो, लेकिन हाँ ऐसा चूज करो जो इनइक्वलिटी को रॉन्ग करा दे। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 रखोगे तब भी नहीं आएगा। आप 2 रख के देख लो, तो आएगा यहाँ पे रखोगे 2 रखोगे एंड 2 का स्क्वायर। 2 केस में एक सही हो जाएगा, 2 के केस में एक सही हो जाएगा। नहीं नहीं 2 नहीं होगा, 2 के केस में एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ फ्रैक्शन में लोगे तो हमेशा ही आएगा। ठीक है, आप अपने मन में सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो मैं नेक्स्ट आता हूं सर, क्या ये सिमेट्रिक है? तो बोला नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना है। तो सिमेट्रिक में भी ऐसे नंबर चूज करेंगे जो भाई साहब हमें नहीं वाले केस में ले जाए। देखो लेट 2 नंबर कौन सा मैं चूज करूं? सिमेट्रिक केस में होता क्या है? होता ये है कि ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर अगर है तो आपको दिखाना होता है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो नहीं के केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम कहेंगे कि बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं बोल रहा है ना क्वेश्चन में, बोला नहीं है सिमेट्रिक, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो पहले ऐसे 2 नंबर चूज किए जाए जो इस कंडीशन को तो होल्ड कराएं, इस कंडीशन को होल्ड कराएं। ठीक है, तो मैं ऐसे कौन से 2 नंबर ले लो भाई यहाँ पे जो इसको होल्ड करा दे? तो मैं एक चेक कर रहा हूं, मान लो मैंने 2 ले लिया और 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया और 1 ले लिया। नहीं 1 एंड 2 ले लो, 1 एंड 2 लेते हैं। चलो 1 एंड 2 बिलोंग्स टू गिवन सेट, मतलब रियल नंबर, रियल नंबर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर 1,2 रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब देखते हैं, चेक करते हैं या नहीं। ठीक है, तो 1,2 रिलेशन के अंदर है। आप मुझे बताओ अगर 1,2 रिलेशन के अंदर है तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। चेक करते होल्ड करता है कि नहीं। तो 1 लेस और इक्वल टू 2 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 लेस और इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। देखो अब यहां से एक बात तो सही है, 1/8 की इक्वल नहीं है, बट 1/8 से छोटा है, मतलब 8 बड़ा है, तो मतलब ये इक्वलिटी होल्ड कर गई, ये सही है। अच्छा आप अपने माइंड में उल्टा सोच, लाना क्या है हमें? हमें लाना ये है कि अगर 1/1,2 रिलेशन के अंदर है तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। बात समझ आई? अगर मैं अब इस इनइक्वलिटी में, अब इस इनइक्वलिटी में यहां से देखता हूं, इस इनइक्वलिटी में कुछ ऐसा कर दूं, ये अब एक ए के प्लेस पे 2 हो गया है और यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि सर यहां से 2 लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप बताओ क्या इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है? 1,2 के लिए तो होल्ड किया, बट 2,1 के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां से जो 2 है ना ही 1 के इक्वल है और ना ही 1 से छोटा है सर। तो दिस इज नॉट ट्रू। आप बोलोगे सर दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इट मीन्स व्हाट सर? 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, राइट है? तो 2,1 बोलोगे आप रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे नंबर थोड़ा सा माइंड में आपको रखने पड़ेंगे, रैंडम नहीं। आप जो मैंने नंबर चूज कर लिया आप इनको याद रख सकते तो रख लो, अदरवाइज कोई नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो। पहले इसके लिए होल्ड करना चाहिए बट बाद वाले के लिए होल्ड ना करें। ठीक है, ऐसे नंबर आपके माइंड में होने चाहिए फिर। ठीक है, जैसे 1,2 के लिए सही था बट 2,1 के लिए चीज गलत हो गई, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है सर। ओके चलो, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो थर्ड पॉइंट क्या है? हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड के लिए आप चेक करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं।
तो 3 नंबर चूज करने पड़ेंगे। इसके लिए 3 नंबर मैंने जो निकाला है, जिससे ये ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर रख लो, 10 ले लिया, 4 ले लिया एंड 2 ले लिया, ऐसे 3 नंबर मैंने चूज कर लिए। बिलोंग्स टू गिवन सेट, राइट। अब देखना, ध्यान सुनना, ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा और ये सी की तरह काम करेगा। तो मैं कह रहा हूं 10,4 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले चेक करो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये भी चेक कर लेना। तो 10,4 का मतलब है 10 लेस और इक्वल टू 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 लेस और इक्वल टू 16। भाई एक बात तो सही है, एंड यहां पे जाओ, 4 लेस आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 लेस आर इक्वल टू 8। यहां से भी एक बात सही है, 10 जो है 16 से छोटा है एंड 4 जो है 8 से छोटा है, ये दोनों होल्ड कर रहे हैं। आप मुझे बताओ मुझे क्या दिखाना है? सर मुझे दिखाना है कि 10 का रिलेशन 2 से हो जाए, 10 का रिलेशन 2 से हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? चेक करके देख लेते हैं 10 का रिलेशन 2 से होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 10 का रिलेशन 2 से होना होगा, आप क्या दिखाओगे? सर 10 लेस और इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। तो देखोगे यहां से 10 लेस आर इक्वल टू कितना आएगा? 8 आ जाएगा। क्या ये इक्वलिटी होल्ड करती है? जो 10 है वो 8 से क्या है आपका? ग्रेटर है ना। ये कह रहा है 10 8 से लेस है और इक्वल भी नहीं है, तो आप देखो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। एक काम करना, ऐसे करना, यहां थोड़ा सा ऐसे बोल देना कि लेट, इसको लेट कर लेना कि 10,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग कर रहा है। बट यहां में सही नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? दिस इंप्लाइज दैट 10,2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट किया था, या सपोज कर लो, यहां से सपोज वर्ड ज्यादा सही रहेगा इसके लिए, सपोज। ठीक है, तो आपने दिखा दिया कि जो 10,2 है वो रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स आपको माइंड में या तो प्री माइंड हो, पहले से आप याद रखो, या तो फिर तुरंत इंस्टेंट सोचो, बट कंडीशन होल्ड करना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं इसको, देखो रिफ्लेक्सिव करोगे आप तो 2 नंबर में, एक नंबर चूज किया था 1/2, इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं किया, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक करोगे, मैं 2 नंबर चूज किया 1,2, तो 1,2 रिलेशन को होल्ड किया, बट 2,1 रिलेशन को होल्ड नहीं किया, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के में 3 नंबर चूज किए, कौन कौन से? 10 4 एंड 2। तो 10 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, बट 2 का रिलेशन, सॉरी 10 का रिलेशन 2 से नहीं आया, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। राइट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन समाप्त। इजी एकदम, बट नंबर्स आपके माइंड में होने चाहिए। जब आपके क्वेश्चंस में बोल देता है नाइदर वाला केस, तो वहां पे नंबर्स को लेके हमें एक केस दिखा देने होते, नहीं अगर एक भी एलिमेंट के लिए आया है तो कहानी हमारी खत्म होने से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। राइट, चलो आगे बढ़े, पूरा नोट कर लेना, एक बार इसको पूरा नोट करना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, अब देखो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, थर्ड वाला आप कर लोगे ना। भाई इसके एलिमेंट निकाल लो, इससे दे रखा है, इसके रख के एलिमेंट को निकाल लो, ए रखो बी मिल जाएगा, तो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, चेक कर लेना कि है या नहीं। तो मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा, 4 इंटरेस्टिंग है। कह रहा है देखो, आप सिंपल बात देखो, इस क्वेश्चन में इक्वलिटी थी स्क्वायर के साथ, तो ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना सिमेट्रिक आया, ना ट्रांजिटिव आया। बट इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी सेम, इनइक्वलिटी सेम लगी है, बट स्क्वायर नहीं है, और कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, बस ये नॉट सिमेट्रिक, आपको ये दिखाना है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो इंटरेस्टिंग है, आप करके जरा बताओ। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज किया है, बस सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो भी है, नंबर आई थिंक 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है। चलो आपसे देखो, आर ये बोल दिया है कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी के फॉर्म में आएगा सर, एंड सच दैट ए लेस और इक्वल टू बी। आपसे कह रहा है रेफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला केस आप रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ सर। रिफ्लेक्सिव के लिए आओगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करने वाले हो? तो एक एलिमेंट ले लो रियल नंबर का, सेट हमारा रियल नंबर है ना, सेट क्या है? सेट रियल नंबर ये है, हाँ रियल नंबर है। ठीक है, चलो तो आपको एक एलिमेंट चूज कर लो। भाई मैंने चूज कर लिया, मान लो मैंने 2 ले लिया, लेट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, ले लिया मैंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या
इफ ऐसे लिखोगे, इफ ए कॉमा बी, इफ 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, अगर 2,2 रिलेशन के अंदर आएगा तो इसको दिखाएगा ही दिखाएगा ही। अच्छा एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक बात थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे बताना आपको। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में आपसे कह दे कि ये है, क्वेश्चन में कह रहे रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, तो इन दिस सिचुएशन आपको जनरलाइज मेथड लगाना पड़ेगा। आपको कोई एक एलिमेंट के लिए नहीं, सभी एलिमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा। बट इसमें कहा है सिमेट्रिक नहीं है, तो हम सिमेट्रिक की कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं। बट जब बोला है कि रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, तो मुझे इसको जनरलाइज मेथड से ही करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही वही चीज, फॉर ऑल कोई एक एलिमेंट चूज करो, फॉर ऑल एक एलिमेंट मैंने ए लिया, बिलोंग्स टू गिवन सेट जो कि रियल नंबर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख चाहो लिख लो, थोड़ा सा वर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या ये बात इंप्लाई कब होगा, ये व्हेन ए लेस आर इक्वल टू ए, भाई तभी तो पॉसिबल है। अगर ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर आया है, इट मींस व्हाट, इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो आप देखो क्या ये बात सही है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, ए इक्वल टू ए है एंड ए लेस देन ए है, ये बात सही है, ये बात गलत है। और मैंने कहा अगर एक बात भी सही हो जाए तो मतलब इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, मींस दिस इज राइट, ये क्या है, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि आप कहोगे कि ए कॉमा ए श्योरली ये रिलेशन के अंदर है, ये रिलेशन के अंदर है। भाई इसमें से एक बात सही है ना, आपको सर ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं, एक लेकिन सही है, यहाँ पे और का साइन होता है और, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, दिस इज ट्रू मींस व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन के अंदर है, ये रिफ्लेक्सिव है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, शो कर दिया हमने। चलो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आपको सेकंड कह रहे हैं कि आप दिखाओ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। आप जब अगर सिमेट्रिक नहीं बोल दिया है तो मैं कोई एग्जांपल चूज करूंगा, उसमें दिक्कत क्या, कोई एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया, ऐसा एग्जांपल लेंगे जो पहले होल्ड करेगा और बाद में नहीं, पहले होल्ड करेगा एंड बाद में नहीं, ठीक है। और सपोज करो हमने एग्जांपल लिया 1,2, दो एलिमेंट लिए, मैं पहले चेक कर रहा हूं इसी पे, ठीक है। 1,2, इफ 1,2 प्रेजेंट इन द रिलेशन, तो मुझे क्या दिखाना होगा, 2,1 रिलेशन के अंदर हो तो सिमेट्रिक रहेगा, और नहीं हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और हमें नहीं दिखाना है, इसका मतलब 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए। चेक करता हूं मैं, इफ 1,2 इन द रिलेशन मीनिंग व्हाट, 1 लेस और इक्वल टू 2, क्या यहां से कोई बात सही है, बिल्कुल सर एक बात सही है। अगर इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं तो हम देखेंगे कि 1 इक्वल टू 2 होगा या 1 लेस देन 2 होगा, ये बात गलत है, बात ये बात सही है, तो ये इसके लिए तो होल्ड कर गया है। बट मुझे क्या लाना है सर, मुझे लाना है, बट हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि 1,2 अगर है तो 2,1 होगा कि नहीं होगा। हम बोलते हैं लेट, हम लेट कर लेते हैं कि 2,1 रिलेशन के अंदर है। अगर रिलेशन के अंदर होगा इसका मतलब क्या है, 2,2 लेस और इक्वल टू 1। आप मुझे बताओ इनमें से कोई भी एक बात सही है, 2 लेस देन 1 एंड 2 इक्वल टू 1, क्या दोनों में से कोई एक बात सही है, दोनों गलत है। 2 1 से छोटा नहीं होता और 2 1 के इक्वल, मतलब ये क्या है सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब है दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो आप बोलोगे ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब है नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट है। तो क्वेश्चन में कहा भी था सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो मैंने, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ बात क्या थी कि जब हमसे बोला कि ये रिफ्लेक्सिव है तो हमने जनरलाइज मेथड लगाया, एवरी एलिमेंट को शो कराया, और जब इन्होंने हमसे कहा कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमने कोई एग्जांपल चूज किया और दिखा दिया कि सर कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, ए कॉमा बी के लिए होल्ड किया है बट बी कॉमा के लिए होल्ड नहीं किया है, इसका मतलब सर सिमेट्रिक नहीं रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं रहा, राइट है। चलो अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव है कि नहीं ये भी देख लो आप। तो ट्रांजिटिव बहुत आसान चीज है, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव। कोई 3 एलिमेंट चूज करो, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू गिवन सेट रियल नंबर, राइट। कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या दिखाना होता है, ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर आए। पहले बताओ, अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर आए इसका मतलब क्या है, ए लेस और इक्वल टू बी रहा होगा, एंड बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर आया है तो क्या रहा होगा, बी लेस और इक्वल टू सी रहा होगा। अच्छा, इन दोनों से क्या ये मैं बोल सकता हूं कि सर ए लेस और इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या इन दोनों से बोला जा सकता है, बात बताना। इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो ये डेफिनेटली श्योर है कि ए लेस देन सी होगा ही होगा, ऐसा समझ लो। देखो, ये ए की हाइट है, ये बी की हाइट है और ये सी की हाइट है। ए लेस देन बी लेस देन सी, ए लेस देन सी 100% श्योर है। इसका मतलब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी करेगी। इट मीन्स व्हाट, अगर ये होल्ड कर गया इसका मतलब है कि ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर होगा ही होगा यार, डेफिनेटली रिलेशन के अंदर होगा ही होगा डेफिनेटली। ये क्या हो गया सर, ये ट्रांजिटिव हो गया, दिस इज ट्रांजिटिव। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, गॉट इट। चलो कहानी खत्म इनकी, इनइक्वालिटी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जहां पर बोलेगा कि है तो आप जनरलाइज मेथड के थ्रू जाओगे, एंड जहां बोलेगा नहीं है टेक एग्जांपल एंड उसको आप दिखा दो नहीं है, राइट। चलो शैल वी प्रोसीड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसा ही डिक्टो क्वेश्चन पांचवा है। ये कहा भी है, ये नाहिर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको चेक करके बताना है। तो चेक करना, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं आएगा, सिमेट्रिक भी नहीं आएगा और ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज स्क्वायर के लिए है वही चीज क्यूब के लिए भी हो जाएगी। सेम आप जो मैंने यहाँ पे कराया था इस क्वेश्चन के लिए, वो वाला जो था चला गया, ये इस क्वेश्चन सेकंड के लिए सेम एग्जांपल्स लेना और देखना ये भी नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, इसमें कोई दिक्कत, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप करोगे, बस चेंज थोड़ा सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, इसको कर लोगे, अब तो आसान है। आपको ये आर दे रखा है, बोला है कि ये सर सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं भाई, सेट 1 2 3 है, 1 1 नहीं दिख रहा है। हाँ, ये आपका गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्रिक है, और ये ट्रांजिटिव तो है ही नहीं यार, यहाँ पे देख सकते हो ए कॉमा बी बी कॉमा सी, ए कॉमा सी है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, राइट, ये छोड़ दे रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मैं 9 करा दूंगा, पहले 7 आप देख लो, 7 क्या रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर में सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जो सेट ए है वो अपने अंदर किसी कॉलेज के जो लाइब्रेरी में सारी बुक्स का कलेक्शन रखता है, राइट है, और आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, बस क्लियर है। मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए, सेट ए है, और ये क्या है, ऑल बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, गिवन कॉलेज लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है उस इस सेट के अंदर है, रिलेशन है आर, और इन्हें कहा है कि दो बुक्स एक्स और वाई आपस में रिलेट कराएंगे, और कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, आप लिख दो यहां पे एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है एक्स एंड वाई 2 डिफरेंट बुक्स हैं, बट ये आपस में इसलिए रिलेट कर रही है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अगर इसके अंदर 500 पेजेस हैं तो इसके अंदर भी 500 पेजेस हैं, इसके अंदर 250 पेजेस हैं तो इसके अंदर भी 250 पेजेस हैं, मतलब वही दो बुक्स आपके रिलेशन के अंदर आएंगी जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। भाई लाइब्रेरी में हजारों बुक रखी हुई है, बट ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, उन्हीं का रिलेशन पॉसिबल है,
और जो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल नहीं है वो आपके इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे, राइट। अब सुनो, क्या चेक करो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो हम पहले क्या चेक करेंगे सर, रिफ्लेक्सिव। पहला हमारा पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मैं कहूंगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, गिवन सेट के एवरी एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ एक्स कॉमा एक्स रिलेट करे अपने आप से, एक्स कॉमा एक रिलेशन के अंदर हो, मतलब एक्स रिलेशन एक्स से हो, तो कंडीशन क्या होना चाहिए। अगर एक्स बुक है, इसका रिलेशन अगर अपने आप से ही है, मतलब देखो ये एक्स बुक है और ये अपने आप से ही रिलेट करा रही है, तो बुक तो एक ही है ये, इसका नंबर ऑफ पेजेस हमेशा दोनों में क्या होंगे भाई, इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल ही होंगे। बात पकड़ में आ रही है, अलग थोड़ी ना होगा। तो आप लिखोगे सिंस एक्स एंड एक्स, देखो मैंने अलग अलग एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस या इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, इक्वल वर्ड ज्यादा सही होगा, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द रिलेशन। यार किसी बुक का अपने रिलेशन इसलिए पॉसिबल क्योंकि वो सेम ही किताब है, वो तो इक्वल नंबर तो रहेगा ही, उसमें क्या गलत बात है। ठीक, कोई एग्जांपल किताब यहाँ मेरे पास नहीं है, मैं दिखाता। ठीक है, चलो हो गया ये। तो कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है सर, सेकंड हम दिखाएंगे सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। दो बुक मान लेते हैं, लेट दो बुक्स हमारे पास है एक्स एंड वाई, गिवन सेट से आ रहा है, ओके सर। एक्स का रिलेशन वाई से है, मीनिंग व्हाट, एक्स और वाई रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, ये तो हमसे कहता ही है। तो क्या दिखाना होता है सर, एक्स का रिलेशन अगर वाई से है, दिखाना क्या है, वाई का रिलेशन एक्स से हो जाए। आप मुझे बताओ, इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिख दिया भाई। अगर ये आपस में रिलेट की है, इसका मतलब अगर ये आप एक्स और वाई का रिलेशन है तो हमारे रिलेशन के अंदर है, और हमारे रिलेशन के अंदर तभी आई होंगी जब एक्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेस और वाई के अंदर नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। अच्छा, अगर इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, ये लिखा जा सकता है। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अगर मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब ये है कि सर y का रिलेशन x से हो गया, y कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर है। भाई x का रिलेशन y से था, x की पेज y के पेज के इक्वल था, y का रिलेशन x का, इसका मतलब y के पेज x से पेज इक्वल है। कौन सी बड़ी बात है, तो इजी, क्लियर हो गया, काम खत्म इसका। अब दिखा दो भाई साहब, ट्रांजिटिव दिखा दो, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, आपको आना चाहिए। ट्रांजिटिव आप दिखा दो। थर्ड ट्रांजिटिव, लेट थ्री डिफरेंट बुक एज्यूम कर लो, x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू गिवन सेट, बिलोंग्स टू गिवन सेट, राइट है। चलो, आपसे कहा जाता है कि x का रिलेशन y से है, मतलब y x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, एंड y का रिलेशन, सॉरी y का रिलेशन z से है, z से है। तो यहां से क्या लाना होता है सर, यहां से लाना होता है कि x का रिलेशन z से हो जाए। आप कुछ बताओ, अगर x का रिलेशन y से है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस x एंड y क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। y का रिलेशन अगर z से है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इफ x इक्वल टू y है एंड y इक्वल टू z है, ये कहना चाह रहा है ना ये। तो क्या और x और z इक्वल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल है सर। इसका मतलब है यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। अगर इनके नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो गए, इसका मतलब यही निकलता है
कि एक्स कॉमा जेड उस रिलेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। पॉइंट क्लियर रहा ये? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। आपका ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी रहा, ये सिमेट्रिक भी रहा और ये ट्रांजिटिव भी रहा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मैं 8वां भी मैं आपसे करा सकता हूं, मैं 9th वाला भी करा सकता हूं। मैं सोच रहा हूं मैं आपको 9th वाला कराऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या अगर मैं 9th वाला करा दूं या मैं 8वें के तब भी बात सब कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन अभी है, काफी क्वेश्चन बच जाएंगे लग रहा। चलो आप चलो 9th वाला देखो अब जरा, या मैं 8th वाला कर ले रहा हूँ तो आपको 9th वाला समझ में आएगा। चलो 9th करो, कोई दिक्कत, 9th वाला करो। मॉडल दिख रहा है ना, तब परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखो जरा 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और इसमें कुछ बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बातें बहुत ध्यान रखनी। कह रहा है कि रिलेशन गिवन सेट पे दे रखा है, सेट की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं समझता हूं मैं। आर इज सच दैट, मतलब ए टू ए है, ए दिया गया है कुछ अपना, आप चाहो तो लिख लो, जीरो से लेके इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे, एक्स इज सच दैट है, और एक्स कहां से कहां था, एक्स लेके 12 तक है, और शायद ये इंटीजर है, एक्स इंटीजर है ना, ऐसे करके दे। ठीक है, आर के अंदर जो रिलेशन है वो सच दैट एक्स वाई है, सच दैट एक्स वाई एक बी, कुछ भी लिखा हो, चलो एक बी ही लिखा, मैं एक्स वाई लिख दूं, क्या समस्या है, या चलो मैं एक बी ही लिख दूं, भाई जो लिखा है भाई लिखवा लो, कंफ्यूज करोगे। ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जब मल्टीपल ऑफ 4 कहे, मल्टीपल ऑफ 5 कहे, मल्टीपल ऑफ 10 कहे, कुछ भी बोल दे, या इवन वर्ड यूज कर दे, कह रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, यहां देखो ये कह रहा है कि ये इवन होगा। इवन का मतलब क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 ही तो होता है इवन का मतलब। ठीक है, तो दोनों के लिए प्रोसेस एकदम सेम है, तो आपको ये दिखाना होगा कि सर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अच्छा, इफ ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 इंटू समथिंग, मतलब 4 इंटू लैम्डा, यही होता है ना मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मान लो 12 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4 इंटू 3 मतलब 4 इंटू लैम्डा। सपोज करो मैं से बोलता हूं कि 12 जो है ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 3 है, मतलब 4 इंटू समथिंग, तो समथिंग में लैम्डा बोल दिया। मैंने कहता 20, तो लिखो सर 4 इंटू 5, 5 यहाँ पे समथिंग, मतलब मैंने लैम्डा बोल दिया। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 इंटू लैम्डा का फॉर्म है। लैम्डा मतलब कोई मैंने यहाँ पे कांस्टेंट चूज कर दिया, आप जो मन करे वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ए मान लो, कैपिटल ए मान लो, जो मन करे मान लो। चलो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको सर, ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, ए के एवरी एलिमेंट को हमने ए से दिखा दिया। ठीक है, आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दिखाना है, ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर ए का रिलेशन ए से, मतलब क्या इस कंडीशन को होल्ड करेगा, तो आप मुझे बताओ ए कॉमा ए अगर मैं करता हूं कितना आएगा, 0 आएगा। और यहां से मैं कहूंगा कि a माइनस ए अगर 0 है, तो सर ये 4 इंटू हमेशा लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 0 अगर है तो 4 इंटू 0 लिखो ना, इसको क्या समस्या है, ऐसे लिखो, चलो 4 इंटू 0, 4 का मल्टीपल आया है कि नहीं आया, बिल्कुल आया भाई। अगर जब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखाने आएंगे तो कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे तो उसका डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा, और 0 हमेशा 4 का मल्टीपल होता है, कुछ भी चूज कर लो आप, जो भी आपका मन आए, बट हमें जनरलाइज तरीके दिखाना, मैंने ए लिखा है तो ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब है कि ए कॉमा ए आपके रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है सर, ए कॉमा ए माइनस ए कितना आया 0, और 0 4 का मल्टीपल है, 0 सब का मल्टीपल होता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड बात करूंगा सर, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, 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 सिमे
सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक केस में क्या करेंगे सर? सिमेट्रिक के केस में देखो हम लोग लेट करेंगे ए कॉमा बी गिवन सेट से आ रहा है आपका, राइट है। आपसे कहा जाता है ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, तो क्या लाना होता है? बी कॉमा ए लाना होता है। अच्छा आप मुझे बताओ, इफ ए कॉमा बी इन द रिलेशन मीनिंग व्हाट, इनका डिफरेंस मॉडुलस के साथ क्या हो जाएगा सर? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। भाई अगर ये पहले से प्रेजेंट है, इधर वाला पहले से प्रेजेंट होता है रिलेशन में, इसका मतलब कंडीशन को होल्ड किया होगा तभी तो प्रेजेंट हुआ होगा। मुझे क्या लाना है? मुझे लाना है कि बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर हो जाए। अगर बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर हो जाएगा तो मतलब मॉड ऑफ बी माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, तभी तो होगा। तो क्या मैं इससे ये चीज बना सकता हूं? चेक करते हैं सर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरे में? और ऊपर लिख दिया मैंने ना सर, नहीं दिख रहा है बट ठीक है चलो। अब देखो क्या करना होगा यहाँ सर, मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन कर दूं तो क्या ये बी माइनस ए हो जाएगा? यस सर, 4 लैम्डा। और एक मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ माइनस एक्स एंड मॉड एक्स दोनों इक्वल होते हैं। तो ये माइनस को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये बी माइनस ए बच जाएगा। और ये भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। देखो a माइनस बी 4 का मल्टीपल था, तो b माइनस ए भी हमने दिखा दिया 4 का मल्टीपल है। मीनिंग व्हाट, हम कह रहे हैं कि b कॉमा ए हमारे रिलेशन के अंदर है सर, हमारे रिलेशन के अंदर है। राइट, तो ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक हो गया। तो सिंपल, ये कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव। इसके ट्रांजिटिव में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दिखाता हूं, राइट। आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। चलो भाई, हम थर्ड क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं सर? ट्रांजिटिव। लेट थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी बिलोंग्स टू गिवन सेट, राइट है। अच्छा, क्या होती ट्रांजिट कंडीशन? ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो क्या लाना होता है? ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर हो जाए, ये लाना होता है। अच्छा, पहले इतनी बात बताओ, हमें लाना क्या है? हमें लाना है, यहां लिख रहा हूं, हमें लाना है कि ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर आ जाए। इसका आने का मतलब है कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू 4 लैम्डा होना चाहिए। जो दो एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे उनका डिफरेंस 4 लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। हमें ये लाना है ट्रांजिटिव के लिए, मुझे ये चीज लेके आनी है, मेरे माइंड में पहले से प्रिपेयर है कि मुझे ये लाना है। अच्छी बात देखो यही है कि पहले से पता है क्या लाना है, मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है, ठीक है। अब देखो यहां से हम चेक कर रहे हैं, चलो अगर ये बात है यहाँ पे, तो अब क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ। इफ ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर रहे, इसका मतलब क्या है? इनका डिफरेंस मॉड में क्या रहा होगा? 4 का मल्टीपल रहा होगा। बी और सी है तो इनका डिफरेंस मॉड में क्या रहा होगा? 4 का मल्टीपल। तो यहां अगर लैम्डा यूज करो या कोई दूसरा यूज कर दो, मैंने के यूज कर दिया ऐसे। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ये चीज बनानी है। तो देखो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जब मॉड ब्रेक करता है तो प्लस माइनस एक्स, ये बात आपने पढ़ी होगी, प्लस माइनस एक्स। अगर इसका मैं मॉडुलस ब्रेक कर दूं तो प्लस माइनस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा सर, 4 लैम्डा। इसका मैं ब्रेक कर दूं तो ये बी माइनस सी हो जाएगा 4 के, राइट है। अब थोड़ा सा काम और करते हैं, थोड़ा सा सहूलियत के लिए, ए माइनस बी मैं प्लस माइनस को ट्रांसफर कर दे रहा हूं इधर। आप कहोगे सर प्लस जाएगा तो ऐसे कुछ, बस जस्ट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। बी माइनस सी को ट्रांसफर कर दो इधर में, प्लस माइनस 4 के ऐसे कर, राइट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम करो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नेम कर दो, एंड दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो जब आप ऐड करने पर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इधर क्या मिलेगा? प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 के, ऐसे करके।
यहां से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। और यहां से अगर प्लस माइनस कॉमन कर दें तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस 4 कॉमन कर दो तो क्या बचेगा, ये लैम्डा प्लस के बचेगा। ठीक है, इसको आप देखोगे, इस प्लस माइनस को अगेन ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। और ये 4, ये कुछ भी है तो 4 का मल्टीपल ही। इसको एक नया नाम दे दो, मान लो इसको नेम कर दिया मैंने के, एम नेम कर दिया, चलो इसको नेम मैंने एम कर दिया, इस पूरे को मैंने एम नेम कर दिया। 4 इंटू एम आ गया, मतलब फिर 4 का मल्टीपल आ गया। अच्छा, जब टूटने पे मॉड के साथ प्लस माइनस आपने लगाया था, तो अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा दूं प्लस माइनस जगह, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। प्लस माइनस का मतलब ही क्या है, मॉड यहाँ पे, ये क्या होगा, 4 इंटू एम हो गया। देखो ए माइनस सी क्या हो गया है, 4 का मल्टीपल, और ए माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है, मीनिंग व्हाट, ये क्या है, ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर रहा, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। तो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सर। ये कैसा रिलेशन है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप चेक कर लो यहाँ पे ट्रांजिटिव में बस थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस किया गई है, ये चीज ध्यान रखना है। मॉडुलस को ब्रेक करोगे प्लस माइनस, ब्रेक करोगे प्लस माइनस, प्लस माइनस को ट्रांसफर करके दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को ऐड कर दो, बीबी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी प्लस माइनस, और ये जो दो कांस्टेंट है इसको नया कांस्टेंट नाम दे दो, एम कर दो, तो यहां से क्या मिल गया आपको, कुछ इस तरीके से, और प्लस माइनस को अगेन मॉड डाल दो, मिल जाएगा। और ये क्या 4 का मल्टीपल है, ए माइनस सी मॉड के अंदर 4 का मल्टीपल है, इट मींस ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कैसा हो गया आपका, ये ट्रांजिटिव हो गया, राइट। तो ये रिलेशन कैसे हैं आपके, देखो अब ये तीनों हैं, ये तीनों हैं, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी आया था, ये आपका सिमेट्रिक भी आया था, और ये आपका क्या आया सर, ट्रांजिटिव भी आया हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव भी आया हुआ पूरा। ठीक है, यहां से पूरा ऐसे कर लो, क्लियर। तो क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट है। पूरा नोट कराओगे आप, पूरा नोट कराओगे, एक बार मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये पार्ट इतना अलग से नोट कर लो, यहां से पॉज करके, फिर ये पार्ट यहाँ पे आ जाओ, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्लियर। चलो, तो कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करना है इसको जरा। अब जैसे एक चीज देखो जरा, मैंने अगर ये क्वेश्चन तुमको करा दिया है, ये वाला करा दिया है, तो सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाला, बस इवन बोला है, तो इवन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि a माइनस बी मॉड के अंदर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। जैसे मल्टीपल ऑफ 4 बोला था, मल्टीपल ऑफ 2 प्ले करना। अब इस तरह से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 बन सकता है, मल्टीपल ऑफ 10 बन सकता है, जो बोलो वो बन जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं आप इनको ट्राई करें। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या करने पे, बस आपको करना क्या है, इस पूरे एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में इसके नीचे जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे नोट कर दे देना कि सर इस एक्सरसाइज का हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में एकदम। ठीक है, तो अब इसमें लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये सिमिलर ट्रायंगल वाला हो गया है। तो सिमिलर ट्रायंगल में बेसिकली क्या है, जैसे हमने लाइन के लिए क्या पैरेलल, तो सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो आप देख लो कोई भी ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर होता है, यस सर हमेशा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, आप अगर कोई ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी आएगा। और आप इस तरह करके आपका ट्रांजिटिव भी आएगा, अगर पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे सिमिलर है, तो पहला तीसरे सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इक्विवेलेंस आएगा, आप चेक कर लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आप ट्राई कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बोला। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पे जो डिस्कशन है, अगर आप बोलते हो सर हमको नहीं आया है, देन मैं कराऊंगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। हमने के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा देन आप कमेंट करेंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा, राइट। तो आज क्लास में ये रखते हैं, आज की क्लास में ये रखते हैं। तो आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप घर में पढ़ते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या, किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक बहुत अच्छा नहीं होगा जब तक उसमें आप अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप जो भी बुक फॉलो करते हो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उनको भी आप ट्राई करें। अगर उनके क्वेश्चन आप फंसते हैं, आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो कि सारे क्वेश्चन हमारे फंस गए, इनको आप हमसे दे दो। ठीक है, तो आप घर में बैठेंगे और जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो कम से कम मैथ्स में किसी भी क्लास से 5 से लेके 10 क्वेश्चन जरूर आता है, मिनिमम 5 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम तो कितना भी लगा सकते हो, बट मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन के बीच में आप सेट करो,
मुझे डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने इसके, तो काम हमारा अच्छा रहेगा, राइट है। तो ठीक है, आज क्लास को ये तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।